नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र। आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, महाराणा प्रताप की जीवनी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं उनके जीवन से जुड़ी एक और वीडियो आपके लिए लाया हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उनका प्रिय घोड़ा चेतक वो क्या था, कैसा था और उसने क्या क्या किया जीवन में, कैसे वो महाराणा प्रताप के लिए इतना महत्वपूर्ण था और इतना प्यारा था और आज क्यों इतिहास में उसका नाम लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी चेतक की। दोस्तों, चेतक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। बहुत ही बलशाली और शक्तिशाली सफ़ेद रंग का यह घोड़ा बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का था। जब महाराणा प्रताप काफ़ी छोटे थे, 15-16 साल के, तो उस समय राणा उदय सिंह ने उनके लिए ये घोड़ा मंगवाया था। उन्होंने 2 घोड़े मंगवाए थे, एक नीले रंग का और एक सफ़ेद रंग का, और उन्होंने उसी समय शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप दोनों से कहा कि ठीक है, अपना अपना घोड़ा चुन लीजिए। चेतक को देखते ही महाराणा प्रताप उनके मन में उतर गया, उनको ये घोड़ा पसंद आ गया और उन्होंने सोचा कि अगर शक्ति सिंह को अगर ये पसंद आ गया, अगर मैं ये कहूँगा कि मुझे ये घोड़ा चाहिए तो शक्ति सिंह ज़रूर जिद करेगा इसको लेने की। तो उन्होंने नीले घोड़े के पास जाकर उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दिया और उसकी तारीफ़ सुनकर शक्ति सिंह ने कहा कि नहीं, मुझे नीला घोड़ा चाहिए। तो इस तरह से नीला घोड़ा शक्ति सिंह को मिल गया और सफ़ेद घोड़ा चेतक महाराणा प्रताप के पास आया। दोस्तों, महाराणा प्रताप और चेतक की बॉन्डिंग इतनी मजबूत थी कि दोनों एक दूसरे की बातें बिना कहे ही समझ जाते थे। चेतक को महाराणा प्रताप ने ट्रेन किया, उसको सिखाया सारी चीज़ें, और उसके बाद जब महाराणा प्रताप गए, चेतक उनके साथ था। और चेतक इतना स्वाभिमानी घोड़ा था कि महाराणा प्रताप के अलावा उसने जीवन में किसी और को अपनी सवारी करने नहीं दी। दोस्तों, चेतक बहुत ही समझदार और स्थिति को पल में भांप जाने वाला घोड़ा था। उसने कई मौक़ों पर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। महाराणा प्रताप ने चेतक को युद्ध का प्रशिक्षण भी दिया था। उन्होंने उसको सिखाया था कि युद्ध में कैसे काम करना है और कैसे लड़ना है। तो चेतक को ये समझ थी कि युद्ध में कब क्या करना चाहिए। दोस्तों, युद्ध के समय महाराणा प्रताप चेतक के मुंह के आगे नकली हाथी की सूंड लगाते थे, जिसे देखकर दुश्मन के हाथी और दुश्मन भ्रम में पड़ जाते थे कि कहीं ये घोड़ा है या हाथी है। तो ये बहुत दिलचस्प कंसेप्ट था, महाराणा प्रताप इस्तेमाल करते थे युद्ध क्षेत्र में, और आपने कई फ़ोटो भी देखे होंगे। दोस्तों, 88 किलो का भाला और 72 किलो का कवच था महाराणा प्रताप का, जिसे लेकर वो चेतक पर बैठते थे। साथ में ढाल और 2 तलवारें जो महाराणा प्रताप हमेशा अपने साथ रखते थे। इन सबको मिला के कुल वजन हो जाता था लगभग 208 किलो। इतने वजन के साथ महाराणा प्रताप युद्ध में उतरते थे। तो सोचिए कि महाराणा प्रताप में कितनी शक्ति थी, वो कितने बलशाली थे। इतने भारी सामान के साथ वो युद्ध क्षेत्र में और दिन भर लड़ना। और सोचिए कि चेतक कितना शक्तिशाली था, जो 208 किलो सामान और उसके बाद महाराणा प्रताप का वजन, उसको लेकर चेतक भी सारा दिन युद्ध क्षेत्र में लड़ता था उनके साथ। तो सोचिए दोनों की दोस्ती, उनका संबंध कितना मजबूत था। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और महाराणा प्रताप को जब भी समय मिलता था वो चेतक को अपने हाथ से खाना खिलाते थे। दोस्तों, एक वाकया है, हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते लड़ते जब महाराणा प्रताप के सामने मानसिंह आ गए, जो कि हाथी पर बैठे हुए थे, तो महाराणा प्रताप ने सोचा कि मुझे इनको मारना है और वो आगे बढ़े। तो चेतक समझ गया कि मुझे क्या करना है, और चेतक ने इतनी ऊंची छलांग भरी कि चेतक का एक पैर महाराणा मानसिंह के हाथी के माथे पर पड़ा, और उसी समय महाराणा प्रताप ने भाला निकालकर मानसिंह पर वार किया। वो तो मानसिंह की किस्मत अच्छी थी कि वो नीचे झुक गए और उस भाले से बच गए, वरना उसी समय युद्ध का निर्णय हो जाता। ये थी चेतक की समझ, जो वो समझता था युद्ध क्षेत्र में कि महाराणा क्या करना चाहते हैं, किधर जाना चाहते हैं। पल में समझ जाता था चेतक उनकी बात को बिना कहे। और दोस्तों, यही वो घटना थी जब महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर वार किया अपने भाले से, तो चेतक का एक पैर मानसिंह के हाथी के माथे पर था और हाथी के सींगों में जो तलवारें बंधी हुई थी, उसके कारण चेतक के पैर में बहुत बड़ा घाव हुआ। चेतक घायल हो गया उस घटना से। और उसके बाद कुछ और समय लड़ते रहने के बाद जब महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से निकले, तो चेतक समझ गया इनकी जान बचानी बहुत ज़रूरी है। तो वो लगभग 5 किलोमीटर तक उनको लेके भागा था इस घायल अवस्था में। और सोचिए, जब रास्ते में 28 फीट का पहाड़ी नाला आया, जिसे वो महाराणा प्रताप को लेके कूदा था, और उसके बाद जो जाके गिरा, और उसके बाद वो उसका जख्म बहुत ज़्यादा हो गया और वो उसकी गति धीमी हो गई और वो धीरे धीरे रुक गया। महाराणा प्रताप भी घोड़े से उतर गए चेतक से, और वो समझ गए कि ये बहुत घायल हो चुका है। चेतक ने
अंतिम समय में भी अपने स्वामी की जान बचाई। इतना स्वामी भक्त चेतक दुनिया में दूसरा नहीं हुआ दोस्तों। इतिहास में जब भी हम किसी घोड़े का नाम लेते हैं तो स्वतः ही जुबान पर आता है हमेशा चेतक। तो चेतक ही वो घोड़ा है जो कि इतना महान रहा अपने इतिहास में, जिसने इतिहास में के पन्नों में अपनी जगह बनाई। महाराणा प्रताप के हाथों में अंतिम सांसें लेते हुए भी चेतक की आंखों में गम नहीं था। उसे स्वाभिमान की खुशी थी कि मैंने अपने स्वामी की जान बचाई। हाँ, महाराणा प्रताप की आंखों में जरूर आंसू थे अपने प्रिय साथी को खोने के। तो दोस्तों, ये था वीडियो चेतक के बारे में, कहानी चेतक की। चेतक जैसा कोई दूसरा घोड़ा नहीं हुआ जिसकी प्रतिमा आज भी उदयपुर में लगी हुई है और इसको देख के लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि काश ऐसा घोड़ा हमारे पास भी होता। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।